तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फुल एचडी में यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे बनाते हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे कितने सारे एचडी में थंबनेल्स बने हुए हैं। यहाँ पर मैं देखो ये ओपन कर दिया हूँ, ये देख लो, ये फुल एचडी में थंबनेल बना हुआ है। ये देख लो, यहाँ पर ये देख लो, ये भी एचडी में थंबनेल बना हुआ है। इस तरीके का थंबनेल आप कैसे बना सकते हो। पिक्सल लैब के अलावा एक और ऐप है जो आपको एक फ्री में वीडियो का थंबनेल बनाकर देता है। इस तरीके से आप एचडी में थंबनेल बना सकते हो। यहाँ पर देख लो, ये सारे सभी जो हैं एचडी में थंबनेल हमने बनाए हुए हैं। आप भी फ्री में एचडी में थंबनेल बना सकते हो। ये देख लो, फुल एचडी में थंबनेल है, क्लिकेबल थंबनेल है। जो भी इसे देखेगा इस पर क्लिक करेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कि एचडी में थंबनेल कहाँ से बनाते हैं, वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको फ्री में ये यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाकर देता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आने वाली हैं जिनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर सर्च करना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है बैकग्राउंड इरेजर ऐप। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इरेजर। यहाँ पर देख लो, ये बैकग्राउंड इरेजर ऐप हमने लिख दिया है। और यहाँ पे ये जो पहला वाला यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देख लो, ये एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दिखाएगा। अभी यहाँ पर देख लो, ये एप्लीकेशन आ गया है जो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, ये वाला एप्लीकेशन जो है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है। यहाँ पर देख लो, इसकी रेटिंग जो है 4.7 है और ये 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं इसके। तो आपको भी ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में और एचडी में थंबनेल बनाना है। तो अभी मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में ये देख लो, ये जो है एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया थंबनेल बनाने के लिए। अब यहाँ पर देख लो, बहुत सारी इमेज आ गई हैं। इनमें से आपको थंबनेल के लिए जो भी इमेज लगाना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी एक एचडी वाली जो मैंने बनाई है थंबनेल के लिए, वो जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है जो मैंने थंबनेल के लिए खींचा था। तो यहाँ पर देख लो, इसको अभी ओके कर देना है यहाँ वाले बटन से। यहाँ पर देख लो, साइड में ये बटन आ रहा है ओके वाला, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसका बैकग्राउंड देखो रिमूव कर दिया है पहले से ही। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसका साइज़ सेलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका यूट्यूब का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये साइज़ दिया है यूट्यूब का और यूट्यूब का साइज़ यहाँ पर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ से चेंज होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड्स हैं जो कलरफुल हैं और फुल एचडी में हैं, जो आपको कलरफुल में मिलेंगे। और अगर आप कोई दूसरा लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग का बनाना चाहते हो या किसी और का बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इंटरनेट ऑन करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपको ऑफलाइन ही करके ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये सारे देख लो कितने कलरफुल और लाइटफुल ये जो है बैकग्राउंड्स आपके सामने आ गए हैं। अब आप इनमें से कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड इसके लिए सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों देख लो, मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड एक सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देख लो बहुत सारे जो हैं बैकग्राउंड्स हैं, ये देख लो।
तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है और इस पर क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। इस यहाँ से छोटा भी हो जाएगा, छोटा कर लेंगे, जैसा फ़ोटो सूटेबल रहेगा इस थंबनेल के अकॉर्डिंग वैसा कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसकी आउटलाइन करनी है, शैडो करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से देख लो, आउटलाइन करना है, शैडो करना है, ओपेसिटी करनी है, कटआउट करना है, फिर से अगर फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ से फ़ोटो पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आउटलाइन करनी है। आउटलाइन में देख लो इतने सारे कलर्स हैं, आप किसी भी कलर की आउटलाइन कर सकते हो। यहाँ पर देख लो जो भी आउटलाइन आपको अच्छी लगे आप यहाँ से ले सकते हो और अच्छा थंबनेल बना सकते हो। तो यहाँ पर देख लो ये सारी आउटलाइन है। ये जो थंबनेल बनेगा रेडी होकर तैयार रेडी होगा तो एकदम फुल एचडी में थंबनेल बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लो मैं एक थंबनेल के लिए आउटलाइन यहाँ से छोटी या बड़ी कर सकते हो। यहाँ पर देख लो छोटी या मोटी या बड़ी कर सकते हो। यहाँ पर देख लो ऐसे ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा रखूँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर से क्लिक करना है। उसके बाद में इसकी शैडो लगानी है। अगर आप शैडो लगाना चाहते हो तो शैडो लगा लो। अगर आप शैडो लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसकी शैडो भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक शैडो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये शैडो मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं डिग्री अगर करना चाहूँ तो डिग्री में इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद में ब्लर करना चाहूँगा तो ब्लर कर लूँगा, अगर नहीं करना चाहूँगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको अभी इसको मूव कराना है तो यहाँ पर मूव पर क्लिक करना है। मूव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लो इस तरीके से मूव कर दिया। इस तरीके से इसकी जो है थंबनेल का डिज़ाइन बन गया, ठीक है दोस्तों। ये जो है इस तरीके से थंबनेल का डिज़ाइन, फ़ोटो का डिज़ाइन बन गया, ठीक है, ठीक है। अब इतना काम हो गया। उसके बाद में दोस्तों अगर हमें इसको फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता था। यहाँ पर देख लो फ़िल्टर के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मुझे एक और इमेज को बनाना है तो यहाँ से कॉपी इसको कर सकते हैं, दूसरी इमेज आ जाएगी। अगर इसको फ्लिप करना है तो इस तरीके से फ्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब आपको टेक्स्ट में लिखना है या स्टिकर्स लगाने हैं या कुछ अलग से वीडियो या फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों अभी हमें लिखना है इसके ऊपर, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर लिखेंगे और बहुत सारे कलरफुल जो है ऑप्शन आ जाते हैं लिखने के लिए। अभी देखो मैं लिखता हूँ यूट्यूब वॉच टाइम, ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिया। अब देख लो यहाँ पर ये नीचे लाइन में आ गया तो यहाँ पे साइड में छोटा करने के लिए आ रहा है जो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने छोटा कर दिया है और एक ही लाइन में आ गया है। अब इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख लो इस तरीके से ये आ गया। अब इसका कलर अगर सेलेक्ट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। आप इंटरनेट को ऑन करेंगे तो इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। देख लो यहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इसका कलर हमें चेंज करना है और अगर टेक्स्ट का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बैकग्राउंड जो है ब्लैक कलर का ले रहा हूँ इसके लिए और इसका टेक्स्ट का जो है कलर मैं येलो कलर का ले लूँगा। यहाँ पर देख लो मैंने ले लिया है। और अगर मुझे शैडो लगानी है या आउटलाइन करनी है तो इन वाले ऑप्शन से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देख लो शैडो अगर मुझे लगाना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। कोई सी भी शैडो देख लो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देख लो जिस भी कलर पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो शैडो यहाँ पर आ जा रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद में इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। यहाँ पर ये देख लो, जैसा अगर घुमाना चाहते हो तो घुमा सकते हो, तिरछा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपको कोई फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने लिया होगा पहले से। इस पर लगाने के लिए इसको क्रॉप करना है
तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे कटआउट पर क्लिक करने के बाद में ये अभी इसने जो है इसका बैकग्राउंड इरेज कर दिया है, लेकिन इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद में इसको जो है सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में इसको इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और जितना पोर्शन हमें चाहिए होगा इस फ़ोटो का मैं उतना जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देख लो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर ऐसे इसको चिपका देंगे, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं वैसे आप भी एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जो है आउटलाइन अगर आपको देनी है तो आप इसको ब्लैक कलर की आउटलाइन दे दोगे ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको एक सैंपल बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से YouTube का HD में थंबनेल बनाते हैं। ये देख लो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो आप। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको एक और स्टिकर लगाना है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर देख लो कई सारे हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ये लगा सकते हो। यहाँ पर देख लो ये आ गया, ये लग गया। अगर आपको कुछ और भी लगाना है, एक और फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, रिसेंट पे जाओगे और उसके बाद में अपने जो फाइल जहाँ से पड़ी रहती हैं वहाँ से उठा लोगे और यहाँ से लगा लोगे। ये देख लो मैंने ये कुछ सेलेक्ट कर लिया है YouTube का लोगो और इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूँगा। देख लो, उसके बाद में इसकी जो है आउटलाइन हम कर देंगे। आउटलाइन करने के बाद में इसको शैडो कर देंगे। देख लो मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पर देख लो ये लग गया है और ये देख लो फुल HD में आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ और आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं YouTube न्यू अपडेट। यहाँ पर इसको छोटा कर लेंगे एक ही लाइन में और यहाँ पर इसको लगा देंगे। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है फ़ोटो तो इसको दोस्तों छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से और इस तरीके से लगा सकते हैं और इस तरीके से इसको इधर खिसका देंगे, इसको इधर खिसका देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देखो ये फ्री में आपका जो है HD में थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। ये देख लो, इसको आउटलाइन दे दी तभी ये अच्छा लगने लगेगा और इस तरीके से इसको अब बड़ा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका अब कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर में ये सेलेक्ट कर लिया है और इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से एक आप HD में थंबनेल बना सकते हो इस एप्लीकेशन से। ये देख लो इतना मैंने कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इतना छोटा सा थंबनेल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से एक फुल HD में थंबनेल बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।